हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल, आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली चेंजेस हुए हैं पीएचडी के रिगार्डिंग। जो नया एक यूजीसी का नया ड्राफ्ट आया है, उसके जो चेंजेस हुए, मेजर चेंजेस, तो हम सारे चेंजेस को वन बाय वन कवर करेंगे जो मेजर चेंजेस हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो फ्यूचर में पीएचडी करने का प्लान कर रहे हैं, जितने भी नए एक्सपीरियंट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली। तो गाइस, वीडियो बीच में स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो देखना गाइस। तो हम डिस्कस करने वाले जो पहला चेंजेस हुआ है यहाँ पे, पार्ट टाइम पीएचडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है, बहुत ही हेल्पफुल चेंजेस हुआ है पार्ट टाइम पीएचडी का। पहले कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था पीएचडी के लिए आप कि पार्ट टाइम पीएचडी नहीं कर सकते थे, पर जो रिसेंटली चेंजेस हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हो। जहाँ पे आप वर्किंग हो, चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट है, किसी सेक्टर में आप वर्किंग हो, तब भी अपने आप पीएचडी कर सकते हो। पर वहाँ से आपको जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या एम्प्लॉयर के थ्रू आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट लेना होता है, देन आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। तो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है। और जो सेकेंड चेंजेस हुआ है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले क्या था कि आपको किसी भी स्ट्रीम में आपकी मास्टर डिग्री होना कंपलसरी थी विथ 55% मार्क के साथ। जनरल की बात कर रहा हूँ, ओबीसी में कुछ समथिंग 5% रिलैक्सेशन भी दिया गया था, और जनरल में 55% एटलीस्ट आपके पास मार्क्स होने चाहिए थे, देन आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते थे। पर जो इस नए ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपने कोई अंडर ग्रेजुएट, आपने कोई ग्रेजुएशन किया है 4 इयर्स ड्यूरेशन के साथ, और अगर आपके एग्रीगेट 75% मार्क्स हैं, देन आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आप एलिजिबल हो। पर आपके 75% मार्क्स होना चाहिए, अदरवाइज आपका सेम जो प्रोसीजर है, आपको मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी। तो आई थिंक काफ़ी ईजी हो गया है कि आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हो। और जो नेक्स्ट चेंजेस यहाँ पे हुआ है कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है। पहले क्या था, जो प्रोसीजर था कि आपको 60:70 का रेशियो था कि आप 60% जो नेट जेआरएफ वाले आएंगे और 40% जो यूनिवर्सिटी अपना खुद का एक एंट्रेंस कंडक्ट करेगी, उसके अकॉर्डिंग वो लेंगे वहाँ पे। इस प्रोसीजर में जो यूजीसी ने बताया कि ये टोटली यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड कर दिया गया कि उनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहेगा। यहाँ पे वो अपने पर्सनल जो उनका एक एंट्रेंस टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। पर जो उसके प्रोसीजर उन्होंने दे दिया गया कि अगर आप एंट्रेंस प्लस रिटन टेस्ट होगा और आपका बाय होगा, तो जो रिटन टेस्ट की जो परसेंटेज होगी वो 75% 70 मार्क्स होंगे, 70 मार्क्स होंगे, और आपका जो बाय है उसके आपके 30% मार्क होंगे, टोटल आपका 100 होगा। और जो यहाँ पे जो सिलेबस रहेगा आपके रिटन एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें आपका आरएम, आई थिंक आरएम 50% आरएम होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी, और 50% जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होगा। और बाकी आपको जो सेम प्रोसीजर रहता है, 30% आपका बाय के लिए रहता है। तो आई थिंक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस है। और जो नेक्स्ट चेंजेस में दिया गया है कि नो नीड टू पब्लिश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस है। अब पहले कंपेयर में काफ़ी ईजी हो गया पीएचडी कंप्लीट करना। पहले क्या था, बेसिकली आपको फाइनल थीसिस सबमिट करने से पहले आपको 2 रिसर्च पेपर आपके पब्लिश होना चाहिए थे, पर अब ऐसा नहीं है, इसको हटा दिया गया है। आप विदाउट रिसर्च पेपर भी आप अपनी फाइनल थीसिस को सबमिट कर सकते हो, कोई ऐसे पेपर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, और अपनी फाइनल थीसिस सबमिट कर सकते हो। और इसमें जो उन्होंने दिया गया है, इसमें एक और उन्होंने अपडेट दिया गया है कि जो रिसर्च सुपरवाइज़र, पहले बेसिकली जो आपका फाइनल बाय होता था उसमें आपका 3 एग्जामिनर्स होते थे। आपका एक यूनिवर्सिटी का होता था और 2 आपके अनदर स्टेट के एग्जामिनर्स होते थे। पर वहाँ पे भी कुछ चेंजेस करा गया है। अब आपके ओनली बाय के ड्यूरिंग द बाय ओनली आपके 2 एग्जामिनर होंगे, जो नया अपडेट आया है। और जो आपका बाय होगा वो अब ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है। फिर पहले तो खाली ये था कि आप फिजिकल मोड में ही बाय दे सकते थे, कोई ऐसा ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं था। पर जो इस अभी चेंजेस हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन बाय भी दे सकते हो। लाइक जो जितने भी ऐप हैं, गूगल मीट हो गया या आपका जूम ऐप हो गया, इसके थ्रू भी आप ऑनलाइन बाय दे सकते हो। यहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग है, और आपकी जो मनी एक्सपेंसेस थे वो भी आपके बच जाएंगे। पहले क्या था, बेसिकली आपके बाबा की डेट लग गई, पर आपके पास वहाँ पे ये था कि आप कभी बाबा आपका पोस्टपोन कर जाएगा, तो आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम आप गाइज होता था। वो आप इस समय आप टाइम लेके
और सीधे आप ऑनलाइन वाई वाई भी दे सकते हो गूगल मीट या मैंने बताया जूम ऐप के थ्रू। और जो यहाँ पे नया अपडेट दिया गया है, जितने भी जो एक आपके प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, राइट, इनको पहले क्या था कि आपका जो रेशियो था 8:6:4 का रेशियो था, राइट, पर इसमें अब जो अपडेट कर दिया गया है कि अब जो होंगे जो आपके प्रोफेसर हैं वो 8 स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं, और जो आपके एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो आपके 6 स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं, और जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो आपको 4 स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं पीएचडी के रिगार्डिंग, राइट, गाइड के तौर पे। और जो पहले सेम चेंजेस था, जो नो ऑनलाइन एंड डिस्टेंस पीएचडी वैलिड इन इंडिया, तो इस बार भी ये रखा गया है कि कोई भी ऑनलाइन पीएचडी या डिस्टेंस मोड में पीएचडी वैलिड नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान होना चाहिए, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस मोड में पीएचडी के लिए आप मत करना, या कोई ऑनलाइन पीएचडी वैलिड नहीं है। तो आप बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि यूजीसी की तरफ से कोई भी डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड की पीएचडी वैलिड नहीं है। तो गाइस आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। और जो सबसे आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस है वो आपका दिया गया है फीमेल के लिए, बेनिफिट्स फॉर फीमेल। इसमें बहुत अच्छा चेंजेस है। पहले क्या था, बेसिकली आपको सेम यूनिवर्सिटी में पीएचडी कंप्लीट करनी होती, जहां आपने एडमिशन लिया है वहीं से आपको फाइनल पीएचडी कंप्लीट करनी होती थी। पर जो नए ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हुआ है, अब आप जहां पे आप अपनी पीएचडी को ट्रांसफ़र ले सकते हो अनदर सिटी में, अनदर यूनिवर्सिटीज़ में एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो आपके लिए काफ़ी इजी हो गया है, राइट। तो जो पहले ये प्रॉब्लम थी कि जो वुमेन थी जिनकी आफ्टर मैरिज के बाद उनकी शादी के बाद वो अनदर शहर में शिफ्ट हो जाती थी या अनदर स्टेट में, तो उनको पीएचडी कंटिन्यू करना बहुत टफ था। अब वो वहाँ से ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपने शहर में, अपने सिटी में, अपने स्टेट में, और वहाँ से अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है ये यूजीसी के लिए, यूजीसी का पीएचडी के लिए, स्पेशली फॉर फीमेल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है ये गाइस। और इसमें जो उन्होंने दिया गया है, ऑलमोस्ट जितने भी मेजर चेंजेस थे मैंने सारे कवर कर दिए गए हैं। और तो आपको इस चेंजेस के बारे में क्लियर होना चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए फर्दर सोच रहे हो तो आपको इन सारे चेंजेस के बारे में क्लियर होना चाहिए गाइस। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।